रुकिए, स्क्रॉल करना बंद कीजिए। आप भी अमीर बन सकते हैं। जी हाँ, सही सुना, केवल हमें फॉलो कीजिए। चलिए चलते हैं 2300 साल पहले चाणक्य नीति में। आजकल ना एक अजीब सा विरोधाभास चारों तरफ दिखता है। हम सब हसल कर का शोर तो लगातार सुनते रहते हैं, पर दूसरी तरफ एक आर्थिक चिंता, एक इकोनॉमिक एंजाइटी हमेशा दिमाग में चलती रहती है। असल में आधुनिक पीढ़ी अक्सर ये समझ ही नहीं पाती कि सच्ची आर्थिक आजादी यानी फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर मिलती कैसे है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी एंशिएंट वेल्थ फॉर्मूला का डीप डाइव करेंगे जो इन सभी परेशानियों को दूर करने का एक डेफिनेटिव गाइड है। एक ऐसा तरीका जिससे एक सॉलिड, हमेशा टिकने वाली फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाई जा सके। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या वेल्थ बनाना सिर्फ किस्मत का खेल है? एक तरफ तो लगातार क्रिप्टो मून शॉट्स की ऐसी खबरें आती हैं जहां रातों रात अमीर बनने के सपने बेचे जाते हैं, पर दूसरी तरफ जॉब मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी है कि कल की आमदनी का भी कोई भरोसा नहीं। ऐसे माहौल में ना किसी गेट रिच क्विक स्कीम की नहीं, बल्कि एक रिलायबल, टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी की सख्त जरूरत होती है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो सदियों से आजमाई जा चुकी हो और जो सच में प्रैक्टिकली काम करती हो। इस विश्लेषण में हम एक रोड मैप फॉलो करेंगे जिसके 5 हिस्से हैं। पहला, असली दुश्मन को हराना। दूसरा, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना। तीसरा, एक जासूसी नेटवर्क तैयार करना। चौथा, खजाने का प्रबंधन। और आखिर में अटूट प्रतिष्ठा बनाना। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, डिफीटिंग द रियल एनिमी, यानी वो एक जरूरी माइंडसेट शिफ्ट। जरा सोचिए, आर्थिक उन्नति का सबसे बड़ा दुश्मन आखिर है कौन? खराब इकोनॉमी या शायद एक स्ट्रिक्ट बॉस? बिल्कुल नहीं। असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि अपना खुद का कंफर्ट जोन और फाइनेंशियल नॉलेज की कमी है। देखिए, दिमाग की 2 स्थितियां होती हैं। जब इमोशनल ब्रेन और फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट हावी होता ना, तो हम दिखावे और इम्पल्स बाइंग के शिकार हो जाते हैं। जैसे EMI पर लेटेस्ट फोन लेना, बस इसलिए ताकि दिखावा किया जा सके। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है लॉजिकल ब्रेन, जो फाइनेंशियल लिटरेसी, नए स्किल सीखने और लगातार पढ़ते रहने पर जोर देता है। सच तो ये है कि स्कूल में सिखाया गया बेसिक मैथ्स रियल वर्ल्ड वेल्थ बनाने के लिए बिल्कुल काफी नहीं है। लॉजिकल ब्रेन को पैसे की भाषा सीखनी ही पड़ती है। और इसी बात को ये एंशिएंट कोट बिल्कुल परफेक्टली दर्शाता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, यानी ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। ध्यान दीजिए, यहाँ विद्या का मतलब सिर्फ एक कॉलेज डिग्री लेने से नहीं है। असली वेल्थ की शुरुआत तभी होती है जब स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्किल्स हासिल किए जाएं। हर हफ्ते थोड़ा वक्त निकालकर बाजारों को समझना और ह्यूमन साइकोलॉजी का अध्ययन करना ही वो सच्ची विद्या है जो आगे चलकर धन निर्मित करती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बिल्डिंग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। प्राचीन भाषा में कहें तो द पावर ऑफ अर्था। आज के इस AI और ऑटोमेशन के जमाने में जॉब सिक्योरिटी जैसी चीज लिटरली एक भ्रम बनकर रह गई है। अगर इनकम का सिर्फ एक ही रास्ता है तो मान लीजिए कि ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। प्राचीन ग्रंथों में भी ये तय किया गया था कि जिस राज्य का खजाना सिर्फ एक ही जगह से आता है उसकी आर्थिक तबाही तय है। इसलिए मॉडर्न टूल्स को लेवरेज करना बहुत जरूरी है। इसे हम 3 सिंपल कदम में बांट सकते हैं। स्टेप 1 है मेन स्किल, जिसे द एलिफेंट कहा गया है। ये वो प्राइमरी स्किल है जिसमें पूरी महारत हो और जहां से मेन आमदनी आए। स्टेप 2 है साइड हसल या द ट्रैप, जहां अपने फ्री टाइम को यूज करके एक दूसरा आमदनी का जरिया बनाया जाता है। और स्टेप 3 है पैसिव इनकम या दी किंगडम, जहां आगे चलकर ऐसे डिजिटल या फाइनेंशियल एसेट्स बनाए जाते हैं जो सोते वक्त भी इनकम जनरेट करते रहें। ये बिल्कुल एक गेम चेंजर है। इसे एक रियल एग्जाम्पल से और आसानी से समझते हैं। आर्यन, जो कि एक ग्राफिक डिजाइनर है, उसने अपने फ्री टाइम का जबरदस्त इस्तेमाल किया। उसने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपने डिजाइन्स बेचने का एक छोटा सा साइड हसल शुरू किया। शुरुआत में आमदनी बिल्कुल जीरो थी, लेकिन थोड़ी कंसिस्टेंसी के साथ ये साइड हसल स्केल हुआ और हर महीने 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम में बदल गया। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में फ्री टाइम को आसानी से एक बड़ी स्केलेबल इनकम में बदला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पिलर की तरफ, डिप्लॉइंग अ स्पाई नेटवर्क, जिसका मेन मकसद है रिस्क को मिटिगेट करना। पुराने जमाने में ना राजा लोग धोखे से बचने के लिए जासूस रखते थे। आज के प्रोफेशनल के लिए उनका जासूस नेटवर्क उनकी खुद की डीप रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस होती है। किसी भी डील या इन्वेस्टमेंट से पहले उसकी गहराई तक जांच करना ही सबसे बड़ा बचाव है। इसे प्राचीन डिप्लोमेसी के मॉडल सम, दम, दंड, भेद से समझा जा सकता है।
सम का मतलब है किसी भी डील में एंटर होने से पहले टर्म्स को क्लियरली नेगोशिएट करना। दम का मतलब है अपने इन्वेस्ट किए गए पैसे पर क्लियर वैल्यू और आरओआई का निर्धारण करना। दंड माने अपने कैपिटल को उन बेवकूफ़ी भरी स्कीम से प्रोटेक्ट करना जो जल्दी पैसा डबल करने का वादा करती हैं। और आखिर में भेद, जिसका मतलब है डीप रिसर्च करके उन इन्फॉर्मेशंस को बाहर निकालना जो दूसरों को नहीं पता और उसका सही फायदा उठाना। और यहीं से निकलकर आता है एक बहुत ही सॉलिड गोल्डन रूल। कभी भी ऐसी जगह इन्वेस्ट मत कीजिए जिसे साफ शब्दों में एक्सप्लेन ना किया जा सके। सिंपल सी बात है, अगर किसी भी नए एसेट क्लास या स्कीम की फंक्शनिंग समझ में नहीं आ रही है तो वहां लगाया गया पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक जुआ है। सच्ची वेल्थ हमेशा क्लियर समझ और क्लैरिटी से ही आती है। चलिए अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, मास्टरिंग द ट्रेजरी, यानी द आर्ट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। हम अक्सर सोचते हैं कि बस बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर दिए तो काम हो गया, पर सच तो यह है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई उसे धीरे धीरे खा जाती है और आपकी वेल्थ घटने लगती है। पैसा एक जगह रुकना नहीं चाहिए, उसे लगातार काम पर लगाना जरूरी है। इसलिए एक मॉडर्न चाणक्य पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। यहाँ ध्यान से देखिए, पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा कोर एसेट्स में है, जैसे इंडेक्स फंड्स और ETFs, जो एक बेहद स्ट्रॉन्ग और स्टेबल फाउंडेशन बनाते हैं। 30% हिस्सा हाई ग्रोथ के लिए है, जैसे इंडिविजुअल स्टॉक्स या नए वेंचर्स, जहां आगे बढ़ने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। और बचा हुआ 20% लर्निंग और नेटवर्किंग के लिए अलॉट किया गया है, जैसे नए कोर्सेज लेना या कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमारा बनाया गया नेटवर्क ही आगे चलकर हमारी नेटवर्थ बन जाता है। अब कंपाउंडिंग के सच्चे जादू को इस सिंपल कंपैरिजन से समझते हैं। यहाँ आर्यन और विक्रम दोनों ही हर महीने ठीक 10,000 रुपए की SIP में इन्वेस्ट करते हैं। फर्क सिर्फ शुरुआत करने की उम्र का है। आर्यन ने 25 साल की उम्र में शुरू किया और विक्रम ने 35 साल की उम्र में। रिजल्ट देखिए, 45 साल की उम्र आते आते आर्यन का टोटल 1.5 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि विक्रम सिर्फ 20 लाख पर ही रह गया। ये इतना मैसिव फर्क साफ दिखाता है कि कंपाउंडिंग कितनी जरूरी है और समय ही असल में सबसे बड़ा आर्थिक हथियार है। और अब आते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, बिल्डिंग अनशेकेबल रेप्यूटेशन, यानी यश और पर्सनल ब्रांड का निर्माण। देखिए, पैसे कमाना और इन्वेस्ट करना तो बस एक हिस्सा है, लेकिन असल ताकत और वेल्थ एक भरोसेमंद कैरेक्टर और पर्सनल ब्रांड से आती है। आज की डिजिटल दुनिया में रेप्यूटेशन ही सब कुछ है। इस एंशिएंट कोड की गहराई को जरा महसूस कीजिए। एक दिन की मेहनत से बड़ा यश नहीं मिलता, लेकिन एक गलत काम से पूरा यश मिट सकता है। शॉर्ट टर्म फायदे या क्विक मनी के लिए कभी भी अपनी इंटेग्रिटी, अपनी ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। जब इस डिजिटल दौर में एक साफ और स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बन जाता है ना, तो बेहतर मौके, सॉलिड क्लाइंट्स और अच्छी पार्टनरशिप्स खुद चल कर आती हैं। कैरेक्टर की यही ताकत आर्थिक सफलता को अमरता प्रदान करती है। तो ये रहा पूरा डिसिप्लिन्ड ब्लूप्रिंट। माइंडसेट वाले दुश्मन को हराना, कई आय के साधन बनाना, डीप रिसर्च का जासूस नेटवर्क फैलाना, स्मार्ट इन्वेस्टिंग से खजाने को बढ़ाना और एक अटूट प्रतिष्ठा बनाना। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक लंबा मैराथन है जिसमें अत्यधिक धैर्य लगता है। और आखिर में ये विश्लेषण एक बड़ा और चुभने वाला सवाल छोड़कर जा रहा है। क्या आज के आधुनिक प्रोफेशनल अपने आर्थिक साम्राज्य का कंट्रोल, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की बागडोर आज अभी अपने हाथों में लेंगे, या फिर आने वाले कल की अनिश्चितता को अपने ऊपर हावी होने देंगे? फैसला एक्शन लेने और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बीच का है। ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाए। इस विश्लेषण को सुनने और इस पर विचार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये जानकारी हर प्रोफेशनल को एक बेहतर आर्थिक दिशा सोचने पर मजबूर जरूर करेगी। और हाँ, अगले वीडियो का टॉपिक क्या रहे, कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब करें।